हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्टडी एग्ज़ाम पॉइंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द हिंदू का हिंदी वर्जन का न्यूज़पेपर 15 अक्टूबर का। और हम यूपीएससी और आईएएस के वेरियस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और मेंस के हिसाब से जो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम उसको भी जो जितने भी आर्टिकल है उसको हम बहुत ब्रीफ से पढ़ेंगे और कुछ आर्टिकल हम उस तरीके से जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में शॉर्ट जानकारी देंगे ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। तो सबसे पहले एक जो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जो चुनावों के अंदर जो बॉन्ड मिलते हैं वो किस प्रकार दिए जाते हैं, उसकी क्रियान्वयन विधि है वो पूछा है। उसके बारे में मुख्य जो न्यायाधीश है B.R. गवई, उन्होंने सरकार से पूछा है कि जो हमारे राज्यों के अंदर होने वाले चुनाव है उसमें किस प्रकार जो बॉन्ड है वो मिलते हैं और किस प्रकार बॉन्ड जारी करते हैं प्राइवेट जो लोग हैं, और कितना उनको फंड मिलता है ये जानकारी उनको बतानी है। लेकिन अभी जो ये फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रशांत भूषण हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट अपने पॉलिटी के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल 224 के बारे में यहाँ पर बात की गई है और जिसमें 324 में हमारे चुनाव आयोग के बारे में जो जानकारी मिलती है कि किस प्रकार हम चुनाव आयोग की जो क्रियाविधि है वो है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। अभी हरियाणा, हिमाचल और गुजरात में जो चुनाव है वो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और जो खबर है वो है इको सेंसिटिव जोन जो केरल है वो केरल में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है परम्बिकुलम, जहाँ पे उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर की बाउंड्री पर इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। और जो ये टाइगर रिजर्व है वो केरल में है और ये आईएएस प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक जवाब मांगा है कि किस प्रकार आदिवासियों और वहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ नुकसान ना हो उस प्रकार से विस्थापित करे। वहाँ के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के बारे में भी सुझाव दिया है ताकि वन को संरक्षित रखा जा सके। अभी एक जो पंजाब और हरियाणा के बीच एक जो SYL नहर विवाद चल रहा है, जो सतलज यमुना विवाद के नाम से भी कह सकते हैं। यह सतलज यमुना लिंक नहर विवाद है वो क्या है, आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो सतलज और यमुना नदी है वो वहाँ पे एक विवाद है जिसमें पानी को लेकर विवाद है जिसमें पंजाब सरकार वो पानी देने से इनकार कर रही है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है ये बताया जा रहा है। लेकिन हरियाणा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक मांग की गई है कि हरियाणा को भी उनका हिस्से का पानी मिलना चाहिए। तो अभी इस पे जो केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के यहाँ बैठक हो रही है और उस पर वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि किस प्रकार इसको समाधान किया जाए।
और यहाँ पे हम जो जितने भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, वो ही डिस्कस करेंगे ताकि आपका समय व्यतीत ना हो और कोई भी तरह से आपको ज़्यादा इतना डिटेल से ना पढ़ना पड़े। जो मेन पॉइंट है वो एग्ज़ाम में आप पढ़ सके। हम पूरे न्यूज़पेपर में जो आपके इम्पोर्टेंट है वो उस चीज़ को आपको एग्ज़ाम के हिसाब से लेंगे, जिसमें प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से पूरा बताया जाएगा। आप हमारे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अभी एक और जो ओपेक प्लस से का जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जिसमें अभी ओपेक प्लस क्या है ये हम जानते हैं। ओपेक प्लस क्या होता है? एक्चुअली में ओपेक प्लस ये होता है कि जो खाड़ी के देश हैं वो अपने साथ रूस को भी और बाकी जितने भी अरब देश हैं वो जो हैं वो अरब देश है वो भी वहाँ पे आते हैं और ये सब मिलके एक ओपेक प्लस बनाते हैं, जिसमें जो एक समूह बना के जो तेल के जो रेट हैं जो पर बैरल कितना हो करना चाहिए उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। हाल ही में जो ऑयल है उसका जो 120 के ऊपर पहुंच चुका है इस पर बैरल, जो पिछले कुछ सप्ताह में 90 बैरल के आसपास था, लेकिन अब बढ़ गया है, जिससे बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा और इसका पूरा असर भी पड़ेगा आने वाले समय में। और अमेरिका के द्वारा हाल ही में सऊदी अरेबिया को मना करने के बावजूद भी इन्होंने अपने प्रोडक्शन को कम किया है ताकि तेल की रेटों को बढ़ाया जा सके। एक और खबर है जिसमें सितंबर का निर्यात है वो 4.8% बढ़ा है। ये एक भारत सरकार के द्वारा एक डाटा जारी किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे हाल ही समय में जो निर्यात है कुछ हद तक बढ़ा है। निर्यात तो बढ़ने का कुछ कारण ये भी हो सकता है कि जो अभी डॉलर है और डॉलर अभी जो डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रुपये की वैल्यू है वो घटती जा रही है, जिससे मार्केट में जो निर्यात है वो बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए सस्ता हुआ है ताकि विदेशों के द्वारा इनको ज़्यादा इंपोर्ट किया जा सके। इसी कारण भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है और जिस इससे व्यापार घाटा तो अवश्य ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो इंपोर्ट है वो बहुत कम मात्रा में एक्सपोर्ट है वो इतना नहीं करते हैं जितना हम इंपोर्ट करते हैं।